मेमन टीवी का मौजूद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 एपिसोड 2 में बताया था कि चाइना और ताइवान का मसला सियासी है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है और आज नहीं तो कल हम इसे वापस लेके रहेंगे। अगर कोई मुज़ाकरात से बात तय ना हुए तो हम इसे हमला करके भी वापस ले लेंगे। जबकि ताइवान का कहना है कि पूरे का पूरा चाइना हमारा है और मौजूदा चाइनीज़ हुकूमत ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। चाइना और ताइवान के मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख के औराक को पलटना होगा। 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसके बाद पुरानी चाइनीज हुकूमत ने भागकर ताइवान में पनाह ली, जो इस वक्त चाइना का हिस्सा था। 1928 से 1949 तक चाइना का झंडा भी वही था जो अभी तक ताइवान का है। आजकल का चाइना CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल को वाज़ह करता है। आप आज भी ताइवान के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखें तो इस पर ताइवान के साथ ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा होता है, यानी कि वो आज भी चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि चाइना के साथ किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखें तो उस पर लिखा होगा PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ROC और PRC के दरमियान आज तक कोई अमन मुआहिदा नहीं हुआ। ये दोनों ममालिक अभी तक हालत जंग में हैं। ताइवान यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है और पूरी दुनिया के सिर्फ 15 के करीब ममालिक ताइवान को एक अलग मुल्क मानते हैं, जबकि बाकी ममालिक इसको चाइना का ही हिस्सा मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ताइवान का साथी बना हुआ है। जो बाइडेन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका खामोश नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि अमेरिका का इन सब में क्या इंटरेस्ट है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप और सेमीकंडक्टर बनाने वाला मुल्क है और ये चिप और सेमीकंडक्टर बच्चों के खिलौने से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं और ताइवान ये चिप अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, एप्पल और कई कंपनीज ताइवान से ये चिप्स और कंडक्टर इंपोर्ट करते हैं। ताइवान अमेरिका का 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो इन चिप्स की अमेरिका को एक्सपोर्ट रोक सकता है, जिससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तकरीबन ठप हो जाएगी, जिसकी वजह से इसे यूक्रेन से ज़्यादा ताइवान की फिक्र है, क्योंकि यूक्रेन से इसका कोई ख़ास इकोनॉमिकल इंटरेस्ट नहीं है। हालिया अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नेल्सी पेलोसी के ताइवान विजिट ने PRC और ROC के मामले पर जलती पे तेल का काम किया है। चाइना ने आखिर वक्त तक नेल्सी को रोकने की कोशिश की थी, बल्कि यहाँ तक कहा था कि अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे। इसने कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पे अमल करे। अगर नेल्सी ने ये दौरा किया तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ताइवान को एक अलग मुल्क तस्लीम करता है। लेकिन 2 अगस्त 2022 को नेल्सी ने ताइवान का दौरा किया और इसने यहाँ तक कहा कि वो ताइवान में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए ताइवान का हर मुमकिन साथ देंगे। चाइना शुरू से ही ताइवान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, लेकिन नेल्सी पेलोसी के दौरे के बाद इसने मिलिट्री ड्रिलिंग भी शुरू कर दी है और ताइवान पर मुसलसल प्रेशर बना रहा है। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, अब हम चाइना और ताइवान की मिलिट्री का तकाबली जायजा लेते हैं। चाइना के पास 22 लाख के करीब फौज है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 2 लाख। चाइना के पास 5 लाख रिजर्व फौज है, जबकि ताइवान के पास 15 लाख। चाइना के पास 5000 टैंक्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1200। चाइना के पास 4100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 257। चाइना के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ताइवान के पास 3,410। चाइना के पास 1200 फाइटर जेट्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 288। चाइना के पास 281 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 है। चाइना के पास 777 लड़ाका बहरी जहाज हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 117। चाइना के पास 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं। चाइना के पास 79 आबदोज़े हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 हैं। लेकिन इतनी ताकतवर आर्मी होने के बावजूद चाइना ताइवान पे हमला नहीं करेगा। इसकी कई वजूहात हैं। अगर चाइना हमला करता है तो ताइवान के इत्तेहादी यानी जापान और अमेरिका ताइवान की मदद को तैयार बैठे हैं। नाज़रीन कराम, ताइवान और अमेरिका के दरमियान 1979 में एक डिफेंस ट्रीटी पे दस्तखत भी किए गए थे, जिसमें लिखा था कि अगर चाइना हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा और चाइना अमेरिका से जंग के काबिल नहीं, क्योंकि अमेरिका भी एक एटमी ताकत है और चाइना अमेरिका की डिप्लोमेटिक हरकतों से बखूबी वाकिफ है। चूँकि अफगान वॉर ख़त्म हो गई है और अमेरिका में असला साज कंपनियां बैंक करप्ट होने के दहाने पर हैं, तो वो असला बेचने के लिए पहले यूक्रेन की पुष्टपनाही करता रहा और रूस को जंग पर उकसाता रहा। जब जंग शुरू हो जाती है तो वो यूक्रेन को असला सेल करता है, जिससे इसकी असला साज कंपनियां चलती रहती हैं और वो पैसा कमाता है।
और अब वो ताइवान के जरिए चाइना को उकसा रहा है ताकि वो ताइवान को असलहा बेच सके। इसके अलावा हाल ही में होने वाले रूस और यूक्रेन वॉर का मुताला चाइना ने बखूबी किया। यूक्रेन जो ताइवान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर मुल्क है, लेकिन रूस उसे अभी तक हरा नहीं सका क्योंकि अमेरिका अपना डिजिटल असलहा यूक्रेन को सेल कर रहा है। फिर चाइना के बहुत सारे पड़ोसी ममालिक से बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो बड़ी डिटेल के साथ हमने अपनी एक वीडियो वर्ल्ड वॉर 3 एपिसोड 2 में बयान किए हैं। अगर चाइना हमला करता है तो कई चाइनीज नेबर कंट्रीज मौका का फायदा उठाकर चाइना पर धावा बोल सकते हैं और चाइना बैक वक्त तमाम ममालिक से लड़े, ये मुमकिन नहीं। चाइना दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है और सुई से लेकर हवाई जहाज तक तमाम चीजें बनाता है, फिर इसे एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए इसे साउथ चाइना सी की जरूरत होती है। इस हमले से ताइवान और कई ममालिक को मौका मिल जाएगा वो चाइना का रास्ता रोकें, जो वो अभी नहीं रोक रहे। और ये एक जीती जागती हकीकत है कि चाइना एक बड़ी ताकतवर फौज तो रखता है, लेकिन इसकी फौज एक नातजुर्बाकार फौज है। इसने कई दहाइयों से कोई जंग नहीं लड़ी। एक चाइनीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी रिटायरमेंट के मौके पर कहा था कि मुझे खुशी है कि मैं दुनिया की ताकतवर फौज का सपा सालार रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने करियर में कभी जंग नहीं लड़ी। जबकि अमेरिका और जापान की फौज न सिर्फ ताकतवर है बल्कि तजर्बाकार भी है। चाइना हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर की अशिया ताइवान से इंपोर्ट करता है और मिलियंस ऑफ डॉलर की अशिया ताइवान को एक्सपोर्ट भी करता है। हर साल चाइनीज टूरिस्ट ताइवान जाते हैं और ताइवान के टूरिस्ट चाइना भी जाते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ताइवान को सिर्फ 15 ममालिक ही एक अलग मुल्क मानते हैं, जबकि बाकी की दुनिया इसे चाइना का ही पार्ट मानती है। तो मामला जब नॉर्मल हो तो चाइना क्यों अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग में झोंकेगा। और इस साल चाइना में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अपने 3rd टर्म के लिए खड़े होने वाले हैं। और इलेक्शन के करीब अगर जंग छिड़ गई और चाइना को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ा तो इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त